सुशांत सिंह राजपूत के ऑन स्क्रीन फादर का किरदार निभाने वाले अनुपम खेर, उनको अपना पहला ब्रेक महेश भट्ट ने दिया था। महेश भट्ट सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद लगातार जो है उनके फैंस, सुशांत के फैंस और सपोर्टर्स के रडार पर है और उनकी काफ़ी ट्रोलिंग हो रही है। अनुपम खेर महेश भट्ट के बारे में क्या कहते हैं, अनुपम खेर की आखिरी याद सुशांत से क्या जुड़ी है और वो अभी तक क्यों चुप रहे, इन सारी बातों पर अनुपम खेर ने टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया। वो बोलते हैं, महेश भट्ट के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मैं उस परंपरा से आता हूँ जहाँ मेरे माँ बाप, मेरे गुरु और मेरे दादा दादी ने ये सिखाया है कि जिसने तुम्हारी ज़िंदगी बदलने वाला मौका दिया हो उसका हमेशा कृतार्थ रहना चाहिए। तो मैं जो है हमेशा इस बात को लेकर जो है हमेशा उनका एहसानमंद रहूँगा, कृतार्थ रहूँगा कि उन्होंने मुझे पहला मौका दिया था। लेकिन मैं ब्लाइंड नहीं हूँ, मैं सब कुछ देख रहा हूँ। लेकिन जिस दिन तक मुझे खुद महेश भट्ट आकर नहीं बोलते या जिस दिन तक कोई और से ये साबित नहीं हो जाता, तब तक जो है मैं इन चीज़ों पे कुछ विश्वास नहीं कर सकता। मैं जितना महेश भट्ट को जानता हूँ वो उस तरह के इंसान हैं जिनको दूसरों को सलाह देना वाकई में बहुत पसंद है। कई बार जब मैं प्रॉब्लम में होता हूँ तब मैंने भी उनको सलाह के लिए फ़ोन किया है और मुझे उनकी सलाहें काम आती हैं। तो उन्होंने कहा हो सकता है कि इस मुद्दे पर भी उन्होंने कुछ सलाह दी हो जिसको इस समय सस्पिशियस की तरह दिखाया जा रहा हो, लेकिन ये सारा जांच का विषय है और उनको अपनी जंग लड़ने के लिए मेरे मदद की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप जो है अपनी जंग लड़ सकते हैं। उनसे पूछा गया था कि उनकी जो तस्वीरें हैं एक 23-24 साल की लड़की के साथ जिस तरह से वायरल हुई हैं उस पर आप क्या सोचते हैं। तो उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं बोलता क्योंकि मैंने पहला ब्रेक जो है, जाहिर सी बात है वो इंडस्ट्री में आए सारांश की वजह से और वो ब्रेक उन्हें महेश भट्ट की वजह से मिला था। उन्होंने कहा मुझे दिल से लेकिन एक आवाज़ आती है कि सुशांत के साथ कुछ गड़बड़ हुई है। पहले ऐसा नहीं था, पहले जो सुसाइड और डिप्रेशन की थ्योरी आई हमने उसमें विश्वास कर लिया था, लेकिन अब जो है मुझे लगता है कि उसके साथ कुछ हुआ है। मुझे सिर्फ सुशांत के साथ एक ऐसी याद है जो मेरे जहन में बार बार आती है और वो ये है कि जब हम MS धोनी की शूटिंग कर रहे थे तो हम लोग वॉक पर गए थे एक शाम को और वो लगातार जो है सिर्फ यही बात कर रहा था कि उसकी ज़िंदगी के सपने क्या है, उसे क्या करना है। मैंने हॉलीवुड में काम कैसे किया, हॉलीवुड में काम कैसे होता है, मुझे वहाँ अपॉर्चुनिटी कैसे मिली, इंग्लिश कैसे बोलते हैं, वहाँ काम करने का पैटर्न कैसा होता है। तो कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत का जो सपना था हॉलीवुड में जाने का, उसी चीज़ों को लेकर वो अनुपम खेर से जानना चाहते थे और उन्हीं सारी चीज़ों पर उन्होंने जिक्र किया। लेकिन अनुपम खेर ने अपने इस पूरे इंटरव्यू में एक और बात बोली। उन्होंने कहा कि शुरू में आपको डर लगता है कि ऐसा ना हो कि मैं किसी की साइड लूँ और मैं ही टारगेट बन जाऊँ, विक्टिम बना दिया जाऊँ। सच को बोलने के लिए आपको जो है बहुत सारी चीज़ें पता होनी बहुत ज़रूरी है। तो एक जो है उन्होंने इशारा ज़रूर किया कि शुरू में वो चुप इसलिए रहे, एक तो उन्होंने उस थ्योरी पर विश्वास कर लिया था, लेकिन जैसे जैसे चीज़ें बाहर आई उनका नज़रिया बदलता गया और उन्हें लगा कि ये सारे लोग जो हैं वर्ल्ड के 60 दिनों तक साथ में आए हैं तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो सभी के दिल को छू रहा है, कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है जो सभी को लग रही है कि हुआ है। और मेरा भी नज़रिया बदलता चला गया। लेकिन डर लगता है कि आप किसी एक की साइड लो। तो जो इंडस्ट्री में ये जो डर की बात होती है, उन्होंने कहा मैं किसी कैंप से बिलोंग नहीं करता, लेकिन जब आपके पास चीज़ें ना हो, जब तक आप चीज़ें खुद ऑब्जर्व ना करो, आपको भी एक इंटेलिजेंट बयान देना होता है क्योंकि आप पब्लिक फिगर हैं। आज मुझे लगता है कि हाँ, सुशांत के साथ कुछ गलत हुआ था। क्या हुआ था, किसने किया था, कौन दोषी है, ये CBI जांच करे या कोई भी फेयर जांच करे। लेकिन अब मैं ये कहता हूँ कि मेरे दिल से आवाज़ निकलती है कि सुशांत के साथ कुछ गड़बड़ ज़रूर हुआ था। लेकिन उन्होंने महेश भट्ट की बात पर सिर्फ यही कहा कि मुझे पता है कि वो अकेले फाइट कर लेंगे, वो फाइटर हैं, उन्हें मेरी मदद की ज़रूरत नहीं है। और इस तरीके से उन्होंने अपना जितनी भी सोच थी सुशांत को लेकर आज 60 दिन बाद रखी है और उन्होंने भी CBI मांग, जी हाँ, CBI जांच की मांग की है।